अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश बाश होंगे। अल्लाह पाक ऐसे आप सबको हमेशा हंसता बसता खुश आबाद रखे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के पेट्स भी जो ना वो गर्मी से बचे होंगे, तो उनकी बहुत ज़्यादा गर्मियों में केयर किया करें। तो स्पेशली अगर बात करें हम लोग फ़ूड की, तो भाई जिस तरह गर्मी है तो होममेड फ़ूड जो है ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है कैट्स के लिए। एक तो उनको डिहाइड्रेशन नहीं जल्दी होती जो कैट स्पेशली होममेड फ़ूड खाती हैं। तो पहले ये कि पैकेट के जो है ना वो लोग दे देते हैं बने बनाए कि भाई हमें किचन में ना गर्मी में जाना ना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े। तो फिर वो ये होता है कि होममेड फ़ूड आजकल ना लोग सेल भी कर रहे हैं, तो फिर वो बाय करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिक रेसिपी तो सबको पता है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई हैं, तो इसलिए मैंने वो वाले इंग्रेडिएंट नहीं बताया कि उसमें लोग जो है ना वो कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करें। तो बिल्कुल जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चिकन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो उसमें ये होता है कि होममेड हम लोग जो है ना टेम्परेरी भी चीज़ें बताते हैं कि भाई अगर घर में चिकन ना हो तो आप लोग ये बना लें वो बना लें। लेकिन जो बेसिक रेसिपी है ना उसमें ये होता है कि चिकन आप लोगों ने 70% लेना होता है। बाकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं वेजिटेबल्स वगैरह जो हम लोग सीजनल बताते ही रहते हैं कि भाई गर्मी है तो पम्पकिन ऐड करें, सर्दियाँ तो मतलब अंदर आलू मटर या गाजर वगैरह भी ऐड कर लें। तो एक तो उसकी लिमिट होती है। अब जिस तरह मैं अपनी कैट्स को ज़्यादा मटर दूँ तो उनको जो है ना वो डायरिया हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना फिर आप लोगों ने नोटिस करनी होती हैं साथ साथ जब भी आप लोग डाइट चेंज करते हैं। तो ये भी आप लोगों ने एज आ पेरेंट या ऑनर खुद ध्यान रखना होता है। ये हम लोगों ने मतलब फ़ोन से बाहर निकल के नहीं ध्यान रखना होता। तो रेसिपी को आप लोग देखा भी तो करें ना कि उसमें कितनी क्वांटिटी मैंने ली है, या मतलब कोई भी चीज़ उसमें चेंज हो रही है कैट में, तो आप लोग फिर ये कि कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि आप लोगों ने चिकन जो है ना वो 70% लेना, बेसिक जो है ना वो चिकन ही है। उसके साथ फिर ये कि जिस तरह गर्मी है तो आप लोग हल्के फुल्के से साथ पोटैटो और 10% राइस ऐड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर पम्पकिन है तो फिर आप लोग जस्ट जो है ना वो पम्पकिन और राइस डाल सकते हैं। आलू स्किप कर सकते हैं, मतलब कोई चीज़ आप लोग इसमें ऐड भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें यही हैं। तो कुछ लोग ये होता है कि होममेड फूड जब बनाते हैं ना तो उसमें वो दूसरा मीट की जगह जो है ना 70% में 20 से 30% चिकन ऐड कर रहे होते हैं, और बाकी जो है ना वो समझते हैं कि भाई ये भी मीट ही है। मतलब जिस तरह उसकी कोई भी आंतें वगैरह होगी, चिकन की फ़ैट जो मुर्गी की फ़ैट होती है चर्बी सी होती है, या उसके जो ना वो लीवर होते हैं या उसके किडनीज़ वगैरह ना ऐड कर रहे होते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी अपने लिए नहीं बनाते, हम लोग फेंक देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आप लोगों ने अवॉइड करना है। ये भी कैट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, तो आप लोगों ने इस तरह की जो ना वो जो अंदर फुजले से होते हैं ना चिकन के मुर्गी के, वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं ऐड करने। इसके अलावा ये है कि भाई बहुत सारा क्वेश्चन एक ही आ रहा होता है रिपीट में कि भाई आप ही हम क्या करें, हम क्या करें, हमारी कैट तो जो है ना होममेड फूड खाती ही नहीं है। तो भाई खाती हैं, क्यों नहीं खाती? मैंने तो इवन के अपनी जो लाइव एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है अपनी कैट का, कि जब स्नो पैंथर आए थे तो उन्होंने साथ पैकेट दे दिया था उसका परफेक्ट का कि भाई ये साथ खाती है, तो हमारे घर अब कोई कैट्स नहीं है तो आप ही ले जाएं। तो आप सोचें एक पैकेट से मैंने जो है ना वो स्टार्ट किया था, तो अब मेरी प्योर जो है ना वो होममेड फूड खाती हैं। आप लोगों के सामने कितने व्लॉग्स में मैंने दिखाया कि होममेड फूड खा रही होती हैं। कभी आप लोगों ने मेरे हाथ में पैकेट देखा हो तो फिर आप लोग बताइएगा। हाल बता रिव्यूज़ के लिए मैंने एक दो बार जो है ना वो चीज़ें कुछ ट्रीट्स वगैरह और जेलीज़ वगैरह ना शेयर की हैं। तो आप लोग बार बार ट्राई किया करें, कैट को थोड़ा भूखा रख के देखें भाई वो खुद से ही खाएगी, क्यों नहीं खाएगी। हाँ पता है एक दो दिन आप लोगों ने अगर कोई भी ट्रीट का या जेली का फ्लेवर ऐड करना है फिर तो ठीक है, लेकिन फिर आप लोगों ने उसका आदी बनाना है तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लोग जो ड्राई फीड है वो बंद करके, तो वो भी तो फ्लेवरफुल ही होती है ना जो जेलीज़ वगैरह होती हैं पैकेट में आती हैं, तो वो टेस्ट के लिए लगा देंगे, फिर उसको उसका टेस्ट लग जाएगा, फिर उसको जिस खाने से उसकी स्मेल आएगी ना जेली की फिर वो वही खाएगी। बात तो फिर वहीं पे आ गई, तो होममेड फूड फिर पड़ेगा पड़ा ही रह जाएगा। तो उसमें कोशिश करें एक दो बार आप लोग ना ट्रीट लगा दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जब उसमें टेस्ट आ जाएगा चिकन का, चावल वगैरह का, आलू का, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वाली चीज़ की तरफ वो जाएगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ना वो खुद से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश किया करें, 2 से 3 बार कोशिश किया करें। मैंने भी ऐसी ही कोशिश की थी, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखें तो फिर आप लोगों को समझ आएगी ना, या आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को कमेंट में ना लिंक दे दूँगी कि शायद आपको ना मिले, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने बनाई थी जब स्नो पैंथर आए थे। और कुछ लोग तो भाई हद ही कर देते हैं, उसके अंदर ना नमक वगैरह ऐड करना शुरू कर दिया उन्होंने, साल्ट और जो पेपर वगैरह होती हैं, मिर्ची होती हैं, वो ऐड करना शुरू कर दिया, जो कि इंतहाई नुकसानदेह है और नमक की वजह से कैट्स का बीपी भी शूट कर सकता है।
तो भाई मैंने काफ़ी बार बताया कि ये जो मसाला जात वगैरह ना ये कैट्स के लिए बिल्कुल नहीं बने, ये इंसानों के लिए हैं। तो इनको जो है ना इस तरह की कोई भी चीज़ आप लोगों ने देनी। और कुछ मैंने रेसिपी शेयर की हैं जिसमें ना अंडा वगैरह जो है ना वो कच्चा भी ऐड किया जाता है। तो लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो मतलब होममेड फूड होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्वांटिटी में बना के तो उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। तो उसमें या तो आप लोग छोटे छोटे पोर्शन में उसको फ्रीज़ करें, या कुछ लोग क्या करते हैं उसको डीफ्रोस्ट करते हैं, फिर वापस उसमें से निकाल के ना बाकी फिर वापस रख देते हैं। तो उससे ये होता है कि उसमें ज़ाहिर बात है कच्चा अंडा होता है, रॉ एग होता है, तो वो फिर बैक्टीरिया वगैरह जो है ना उसमें पलना शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी जो रॉ एग वाली रेसिपी है ना वो आप लोगों ने मतलब फ्रीज़ नहीं करनी, वो सिर्फ 2 से 3 दिन तक मैक्सिमम होती है, क्योंकि कच्चा अंडा होता है तो सबको पता फिर बैक्टीरिया वगैरह बनना ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी मिस्टेक आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते होंगे कि भाई मैं जो वीडियोस में अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ ना, तो आप लोगों को पता भी नहीं है ये छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। तो चले हर बंदा तो नहीं करता, जो मेरी वीडियो स्टार्ट से देख रहे हैं वो तो बिल्कुल भी जना इस तरह की गलतियाँ नहीं करते। ओके जी, वीडियो कैसी लगी है, हमेशा की तरह ढेर सारा सपोर्ट दिखाएँ। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।